लूनर एक्लिप्स होता क्या है? लूनर एक्लिप्स होता है जब धरती और सूर्य ये तीनों के तीनों जब ऑर्बिट में हैं, तो धरती आ जाती है चंद्रमा और सूरज के बीच में, जिसकी बदौलत अर्थ की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है। तीसरा एरिया इम्पैक्ट होने वाला है वो है डिफ्यूजन, यानी आपका भ्रम। अब हम आ जाते हैं थर्ड एक्टिविटी पे, और थर्ड एक्टिविटी है जर्नलिंग की। मैं आपको जर्नलिंग के 2 प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ, इन दोनों में से आप आई एम वेरी श्योर आपसे रेजोनेट इस टाइम पे करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे आपकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो भी 1 2 3 4 5। वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जो आपके लिए आपका दायित्व। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वीं एक्टिविटी पे। 10वीं एक्टिविटी ये कहती है 7 तारीख से लेकर 21 सितंबर के बीच में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। टाइम आ गया लूनर एक्लिप्स का और टाइम आ गया फुल मून का। वेल कहते हैं ना, फुल मून अपना एक चार्म कहीं ना कहीं खो देता है जैसे उसके साथ एक वर्ड एक्लिप्स ऐड हो जाता है। इस साल का सेकेंड लूनर एक्लिप्स है ये, और लास्ट भी है क्योंकि अगला लूनर एक्लिप्स तो अगले साल में ही है। ये लूनर एक्लिप्स इन फुल मून जो है क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। कुछ अंडरस्टैंड करेंगे ये एक्लिप्स का जो टाइम है ऐसे में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हो रहा है। कुछ 3 ऐसे एरियाज जो आप सबकी लाइफ के इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, कुछ ऐसे 3 एरियाज जो आपको ट्रिगर भी करेंगे, वो भी बात करेंगे। इसके बाद इस एक्लिप्स की बदौलत एक हम किस तरह से पितृ पक्ष में एंटर कर रहे हैं, वो चेंजेस क्या आने वाले हैं, और उसके साथ साथ में ये जो पूरा समय है यानी 7 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक का समय जो है, इसमें क्या बदलाव आप अपने अंदर पाएंगे। आप कहेंगे मैम फिर फुल मून की एक्टिविटी कहाँ गई? फुल मून की एक्टिविटी भी आएगी, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मैं आपको 10 अलग अलग एक्टिविटीज बताऊंगी। बिकॉज हर बार जब नॉर्मली फुल मून है तो वो एक साइन में है, जब फुल मून के साथ एक्लिप्स है तो आपके चार्ट में उस फुल मून को कहाँ बन रहा है, उससे रिलेटेड एरियाज में मैं 10 एक्टिविटीज में आपको सजेस्ट करूंगी। आप उनमें से कोई भी 1 2 3 जो भी कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा, बिकॉज वहीं से आप अपनी लाइफ को डिफरेंट नजर से देखेंगे और यस उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ये एक्लिप्स है 7th of September को। जैसे मैंने कहा ये इस सीजन का सेकंड एक्लिप्स है। ये एक्लिप्स आपको विजिबल होगा पूरी कंट्री में, मतलब इंडिया में रहते हुए हम पूरी कंट्री में आराम से इसको देख पाएंगे। वेल बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत होगी इस रात को 9:38 पे, मैं अगेन इंडिया का टाइम बता रही हूँ, और ये कंटिन्यू करेगा सवेरे के 1:26 तक। प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आप इसके हिसाब से गूगल पर जाकर टाइम और डेज चेक कर लीजिएगा। लूनर एक्लिप्स होता क्या है? लूनर एक्लिप्स होता है जब धरती और सूर्य ये तीनों के तीनों जब ऑर्बिट में हैं, तो धरती आ जाती है चंद्रमा और सूरज के बीच में, जिसकी बदौलत अर्थ की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है और हमें वो मून नहीं दिखाई देता या अंधेरे में दिखाई देता है। तो इसीलिए ये बहुत डार्क ब्लड रेड जैसा हमें दिखाई देगा। और ये एक्लिप्स उसी स्टोरी का पार्ट है जो गए साल 17 सितंबर को, जो लास्ट ईयर 2024 में एक्लिप्स आया था, उसकी कंटिन्यूएशन में है। ये स्टोरी अभी कंटिन्यू करेगी 2027 तक। तो यानी इट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड देन, इट इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड अहेड। अब हम सबके लिए समझना ये है कि कौन से 3 ऐसे एरियाज हैं जो आपकी लाइफ के इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहला एरिया है आपकी क्रिएटिविटी का, मतलब आपकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी, अच्छा या बुरा ये अब आपको समझना है। दूसरा एरिया है आइडियलिज्म, यानी आपका आदर्शवाद। किस चीज को आप अपनी लाइफ में आदर्श समझते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, ये हमारे कोर वैल्यूज हैं, ये हमारे आदर्श हैं, हम इन चीजों से डाइवर्ट नहीं होते, या ये मेरी कोर वैल्यू है। ऐसे ही हम सबकी अपनी अपनी कोर वैल्यूज होती हैं, वो एरिया भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज शेकअप तो है ही। तीसरा एरिया इम्पैक्ट होने वाला है वो है डिल्यूजन, यानी आपका भ्रम। बहुत बार बहुत सी चीजों को लेकर हम भ्रमित हो जाते हैं, मतलब ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे यही कारण तो नहीं, बार बार टोक लग रही है, कोई मेरे लिए ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो हमारे भ्रम बन जाते हैं, या ये मुझसे इस तरह बिहेव इसीलिए करता है बिकॉज इसको यहाँ पे काम पड़ता है, इसी वजह से ये मुझसे ऐसे बिहेव करता है। तो बहुत सारे भ्रम में हम जीने लग जाते हैं। तो ये एरिया भी इस बार आपका परेशान मतलब टच करेगा। इन्हीं तीनों एरियाज में आपको सडन ट्विस्ट और आपके प्लॉट्स के अंदर चेंज होता हुआ नजर आने वाला है। अब ये तो हमने समझ लिया कौन से 3 एरियाज हैं जो इम्पैक्ट होंगे। अब हम समझते हैं 3 एरियाज ऐसे कौन
से हैं जो आपकी लाइफ में इन्फ्यूज होंगे, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा ऐसा तो मैं नहीं था या ऐसी तो मैं नहीं थी, ये अचानक कैसे। और वो कौन से हैं 3 एरियाज? तो सबसे पहला है आपकी आइडेंटिटी। आपके अंदर एक अजीब सी हंगर होगी अपने आप को प्रूव करने की। अब भले ही आप होम मेकर हैं, भले ही आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बट स्टिल आपके अंदर एक हंगर, एक डिजायर आएगी कि मुझे ना मतलब कुछ करना है और कुछ बड़ा भी करना है और कुछ डिफरेंट भी करना है। और बहुत सारे दिमाग में भर भर के आइडियाज भी आएंगे कि कर तो सका हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, और ये हंगर आपकी बढ़ जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी रेस्टलेसनेस में बढ़ोतरी। अचानक से आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में ना तालमेल नहीं है। आउटर वर्ल्ड और इनर मेल के अंदर कुछ तो है जो परेशान कर रहा है। पीस क्यों नहीं आ रहा? नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही। मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही। तीसरा एरिया जो इन्फ्यूज होगा वो होगा आपका एम्बिशन, कुछ कर गुजरने का एम्बिशन। ये भी डेफिनेटली ब्रिक होगा। अब वो एम्बिशन हम सबकी लाइफ में अलग अलग, उसकी कहते हैं ना डेफिनेशन अलग अलग है। किसी का एम्बिशन है कॉलेज में एंट्री लेना, किसी का एम्बिशन है अगला प्रमोशन लेना, किसी का एम्बिशन है कि उनके बच्चे आगे जिंदगी में बढ़ जाएं। सबके अपने अपने एम्बिशंस हैं। तो ये एम्बिशन वाला एरिया भी आपका डेफिनेटली प्रिक होने वाला है। अब इसकी बदौलत 2 चीजें होंगी, या तो आप टू मच ड्रेन्ड हो जाओगे या टू मच एनर्जेटिक हो जाओगे। मतलब एक्सट्रीम, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है ना, तो एक्सट्रीम्स होती है ना, सेंटर में आके आराम से नहीं बैठता, तो वो इसी तरह से एक्सट्रीम हो रहे होंगे। इन दोनों एरियाज में से आपको समझना है आपका पेंडुलम किस तरफ जा रहा है। तो ये क्लैरिटी मिल गई। अब हम आते हैं एक्टिविटी। अब की बार मैं आपको कोई स्पेसिफिक एक सिंगल एक्टिविटी नहीं दूंगी। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, मैं आपको 10 अलग अलग एक्टिविटीज दे रही हूँ, बिकॉज आप सबका चार्ट अलग है, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आप सबके लिए कौन से एरियाज इम्पैक्ट होंगे वो भी अलग है, मतलब कौन सा हाउस इम्पैक्ट होगा वो भी अलग है। ऐसे में आप इन 10 में से 2, 3, 4, 5 कोई भी एक्टिविटीज करेंगे। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम पता रहे मेरी वीडियोस आ रही हैं। सेकेंडली, जब जब आप मेरी वीडियोस किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो उसकी बदौलत बहुत सारे लोगों की लाइफ में अपलिफ्टमेंट होता है, और यही वजह है हम सबकी लाइफ में आने की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हेल्प करने की। चलें जी, तो आफ्टर द सब्सक्रिप्शन बटन, थैंक यू फॉर दैट। आप आते हैं एक एक करके एक्टिविटीज। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो मैं आपको करने को बोलूंगी, आई थिंक बहुत सिंपल है, मेडिटेट करना है। और अब जो मेडिटेट करना है, डिफरेंटली मेडिटेट करना है। पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और हम अपने एंसेस्टर्स के साथ भी जुड़ रहे हैं, हम उनके चीजों के बारे में भी सोचते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस समय जब आप मेडिटेट करें, जस्ट कनेक्ट विद देम, उनके बारे में सोचिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें याद कीजिए, उनसे आपको क्या शिक्षा मिली उसके बारे में याद कीजिए। और कोई भी ऐसा काम जो वो हमेशा अपनी लाइफ में करते थे, से फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को खाना खिलाते थे, बर्ड फीड करते थे, गरीबों के लिए कुछ करते थे, कुछ भी वो जो करते थे, आप उनके किसी ना किसी एक्टिविटी में वो वाली एक्टिविटी को इन दिनों में आप जरूर करेंगे। आप उसको एज अ लेगेसी, आप उसको एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ आगे बढ़ाएंगे, और ताकि उनके लिए भी एक श्रद्धा हो और आपके मन में भी एक ग्रैटिट्यूड आए कि ये आपने उनसे सीखा है और उसी की बदौलत आप उसको आगे कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्ट बाथ। या तो आप सॉल्ट बाथ लेंगे या आप स्पिरिचुअल बाथ लेंगे। स्पिरिचुअल बाथ कैसे लेना है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ ट्यूसडे को, तो आप प्लीज मेरी ही प्लेलिस्ट में जाके स्पिरिचुअल बाथ की वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट, अब हो सकता है आप कहें मैम उस दिन ले लें, अगले दिन ले लें, आप कभी भी ले सकते हैं, एटलीस्ट ले जरूर लीजिएगा, बिकॉज इससे जो आपकी पेंट अप इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो रिलीज होंगी। आप वो नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बहुत अच्छे से रिलीज पाएंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड एक्टिविटी पे, और थर्ड एक्टिविटी है जर्नलिंग की। मैं आपको जर्नलिंग के 2 प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ। इन दोनों में से आप, आई एम वेरी श्योर आपसे रेजोनेट इस टाइम पे करेंगे। दोनों में से किसी भी एक प्रॉम्प्ट को लेकर आप उस दिन या उससे अगले दिन लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, हैव आई बीन एक्टिंग लाइक अ मार्टियर और टू इजीली लेड। क्या आप कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं सबके जैसे जैसे लोग मुझे चलाते हैं मैं वैसे चल पड़ता हूँ, चल पड़ती हूँ, या मतलब
मतलब कि मैं ही अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, सब चीजों में मुझे ही सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है। तो ये दिस इज व्हाट मार्ट इज ऑल अबाउट। तो आपको इससे रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जर्नलिंग करनी है, निकलना है इसमें से बाहर। दूसरा प्रॉम्प्ट है, हैव आई बीन मेडिटेटिंग डेली, इफ नॉट व्हाई। कोई चीज आप हमेशा करते थे, चाहे वो प्रेयर्स थी, पूजा पाठ थी, रिचुअल्स थे, सुबह शाम की आरती थी, दिया बत्ती थी, मेडिटेट करना था, क्या मैं वो लगातार कर रहा हूँ या कुछ दिनों से मैंने छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया तो ऐसा क्या हो गया जो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? चौथे पॉइंट पे आते हैं, और जो चौथी एक्टिविटी है वो बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है, और वो है इनर पीस वर्सेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी। हम सबको सुकून चाहिए, सुकून की तलाश में रहते हैं, है ना। मोर देन हैप्पीनेस सुकून की तलाश होती है। और दूसरा है हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमें सबको निभानी है। मानव चोले में आई है, निभानी तो है, बच्चे हैं तो भी निभानी है, बुजुर्ग हैं तो भी निभानी है। तो मैं चाहती हूँ इस एरिया के लिए आप एक लाइन खींचेंगे, इधर आप लिखेंगे इनर ब्लिस, इधर लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये दोनों लिखने के बाद जहां बीच में लाइन खींची है, आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे इनर ब्लिस के लिए। ऐसी कौन सी चीजें आप करते हैं जिसकी बदौलत आपको ब्लिसफुल फील होता है? भले ही वो कोई मेडिटेटिव म्यूजिक सुनने की हो, भले ही किसी के लिए कुछ दान पुण्य करने की हो, भले ही जाप करने की हो, भले ही मंदिर जाके थोड़ी देर वहां बैठने की हो, एनीथिंग जो भी, या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की हो। आपके ब्लिसफुल रहने के रीजंस आपको ज्यादा अच्छे पता होंगे, तो आप रीजंस लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे आपकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो भी 1 2 3 4 5। वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जो आपके लिए, आपका दायित्व है जो आपको करनी है। अब इन दोनों को देखने के बाद आप सबसे पहले ये सोचेंगे, ये जो 5 चीजें आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड में बेटर हैं, ये पांचों की पांचों में से कौन सी ऐसी है जिसको मैं टोटली छोड़े बैठा हूँ, या कौन सी ऐसी है जो मैं आज भी, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हूँ, कितनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों ना हो, इस चीज के लिए मैं समय निकाल सकता हूँ या सकती हूँ। और उन चीज को आपने सर्कल लगा के उस एक चीज के लिए क्लियरली लिखना है, आई बिगिन माई इनर ब्लिस जर्नी फ्रॉम टुडे, और आपने उसको याद से करना है। अब जो ड्यूटीज वाली साइड है, जहां आपकी ड्यूटीज वाली साइड है, जो चीजें आपने लिखी हैं ये आपकी ड्यूटीज है। अब आपको देखना है इन 5 में से ऐसी कौन सी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जबरदस्ती से अपने बोझे अपने थैले में भर रखी हैं। उन एरियाज को लेकर आप थोड़ा सा लेट गो कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए आप जैसे सेकेंडरी हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप किसी और को उसके साथ में बराबर का दायित्व दे सकते हैं। तो आप उन चीजों को रिलीज करेंगे जो अब कोई फायदा नहीं है, पर आप जबरदस्ती उनके साथ चिपके हुए हैं और वो आपको बोझा बनाती हैं। तो यहाँ से आपकी इस एक्टिविटी से बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी क्या आपको करना है और क्या आपको छोड़ना है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 5, और वो बहुत प्यारी एक्टिविटी है जो अक्सर आप लोग वेट करते हो इस वीडियो का फुल मून का। वो है लेटिंग गो रिचुअल, यानी आपको एक लेटर लिखना है। इस बार लेटर आपको किसी दूसरे को नहीं लिखना, मैं कहूंगी इस बार का लेटर खुद को लिखना। आप अपनी कौन सी इनसिक्योरिटी को, कौन सी आपकी ऐसी चीज है जो आप अपने साथ बांधे हुए हो, अपनी कमी जो आप अपनी नजरों से देखते हो, उसको रिलीज करना है। रिलीज करना इस तरह से बिल्कुल सिंपल लेटर खुद को लिखनी है। डियर अपना नाम लिख के, जैसे नीति, ये एरियाज हैं 1 2 3 4 5 6 7 जहां पे मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है या खुद में प्रॉब्लम फेस करती हूँ, इन चीजों को क्रॉस लगा के लिखेंगे। आई रिलीज, आई लेट गो। इनको बर्न करेंगे और बर्न करके एशेस को फ्लश करेंगे। कब करना है? अगेन 7 को कर सकते हो, 8 को कर सकते हो, 9 को कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगेन मैंने कहा ना, हम पितृपक्ष में हैं, और ऐसे में जैसे जैसे आप इन एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं, 2 एक्लिप्सेस के बीच में हैं, तो 2 एक्लिप्सेस के बीच का टाइम ही यही है, आप बहुत सारी चीजों को रिलीज कर सकते हैं, अपने आप को हल्का करना है। छठी एक्टिविटी बड़ी कमाई की है, और वो है आपको अबंडेंटली रेस्ट करना है। सोशल मीडिया को कम समय देना है। आप टाइमर लगा सकते हैं, अपने मोबाइल में ब्लैकआउट कर सकते हैं कि इससे ज्यादा सोशल मीडिया हो गया तो डार्क हो जाएगा स्क्रीन और आप उसको नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा आप एक बहुत सिंपल सा चेंज ला सकते हैं। सोने से आधा घंटा पहले कोई भी किताब उठा लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, चाहे आपकी पसंदीदा है, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कोई भी एक किताब आप जरूर पढ़ेंगे ताकि वो आपको बेटर बना पाए। विद द रिजल्ट आप पीसफुली सो पाएंगे। अब आ जाते हैं 7वीं एक्टिविटी पे, और 7वीं एक्टिविटी है हमें या तो स्ट्रेचिंग करनी है, या हमें योग करना है, या हमें ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, या कोई बॉडी मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसकी बदौलत, या हमें ग्राउंडिंग करनी है, उसकी बदौलत कि स्टक इमोशंस हमारी बाहर जाती रहे। ग्राउंडिंग के लेवल बहुत से क्रिस्टल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे रेड जैस्पर यूज कर सकते हो, फ्लिंट यूज कर सकते हो, ब्लैक टूरमलिन यूज कर सकते हो। इनसे आप चीजों को, सेलेनाइट यूज कर सकते हो, आपकी ग्राउंडिंग भी होगी और नेगेटिव एनर्जी भी आपकी जाती चली जाएगी। सेलेनाइट अगर आप यूज करेंगे तो उससे ग्राउंडिंग तो नहीं होगी, बट हाँ आपकी नेगेटिव एनर्जी जरूर जाती रहेगी, या इवन नेगेटिव सोच कहना चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ 8वीं एक्टिविटी पे, और वो है राइटिंग।
क्रिएटिविटी की मैंने बात की थी ना कि कहीं ना नच हो रही है, तो क्रिएटिविटी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको पोइट्री लिखना अच्छा लगता है, पोइट्री लिखिए। स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है, स्टोरीज लिखिए। गाने लिखना अच्छा लगता है, गाने लिखिए। कुछ आर्ट क्रिएटिव बनाने में अच्छा लगता है, वो बनाइए। बट अपने इस एरिया को जरूर वापस से रीइन्वेंट कीजिए। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप अपनी इनर फीलिंग्स के लिए एक टाइम निकालेंगे जो आपकी खुद की हीलिंग होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और आपको पता ही नहीं चलेगा आप हील भी हो गए। अब हम आ जाते हैं 9th एक्टिविटी पे, और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और वो है 3 एफर्मेशंस। मैं आपको 3 एफर्मेशंस दे रही हूँ। ये तीनों एफर्मेशंस आप लिख सकते हैं उस दिन या उसके बाद भी, या लगातार 11 दिन तक। कौन सी है? पहली एफर्मेशन, इट्स ओके टू से नो। सेकेंड एफर्मेशन, इनर पीस इज माई फोकस। थर्ड एफर्मेशन, आई नाउ रिलीज माई फियर्स। डन। ये तीनों की तीनों एफर्मेशंस आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वीं एक्टिविटी पे। 10वीं एक्टिविटी ये कहती है 7 तारीख से लेकर 21 सितंबर के बीच में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का नहीं लेना है। शादी ब्याह का है नहीं लेना, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, घर लेना है, कुछ भी बड़े डिसीजन है उनको रोक लेना तब तक के लिए। उसके बाद 21 के बाद हम लेंगे। छोटी मोटी चीजें यस आप ले सकते हो, रोजमर्रा की चीजें बिंदास ले सकते हो, सिंपल चीजें आप बिल्कुल कर सकते हो, डोनेशंस आप बहुत सारी कर सकते हो, आप किसी के लिए सामान लेकर गिफ्टिंग कर सकते हो, मतलब एनीथिंग यू कैन डू। बस बड़े डिसीजंस को अपने आप से रोकना है। मतलब नई कंपनी में जाके ज्वाइन करना है तो रोक लीजिएगा, 21 के बाद ही ज्वाइनिंग डेट लीजिएगा। अब चलते चलते एक बोनस पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूंगी, और वो ये है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप अपने आप को सबोटाज क्यों कर रहे हैं? आप पूछेंगे मैम इसका क्या मतलब है? सबोटाज करना मतलब आप अपना खुद का हार्म क्यों कर रहे हैं? कौन से एरिया में आप अपना नुकसान कर रहे हैं? खुद का नुकसान खुद कर रहे हैं, भले ही आपकी सोच से हो, भले ही आपकी वाणी से हो, बट कौन सा ऐसा एरिया है जो बिना बात के लिए आप उसका खुद का नुकसान करते चले जा रहे हैं? वो पार्ट आपका जो आपका खुद का वर्स्ट एनिमी है, कौन सा है? दिल है, दिमाग है, सोच है, बोलना है, लिखना है? आपको इस एक्लिप्स से अगले एक्लिप्स तक उस चीज को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिलीज करना है सिंपल तरीके से, और वो है होअपोनोपोनो प्रेयर। मैजिकल प्रेयर है। अगर आप हर रोज फ्रॉम 7th till 21st कर पाए, नथिंग लाइक इट, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और वो चीजें जो आपके लिए नासूर थी वो बिल्कुल साइड हो जाएंगी, और आपको खुद बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। होअपोनोपोनो प्रेयर आप सवेरे उठ के भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं इत्मीनान से, और यही आपकी लाइफ को चेंज करेगी। और हाँ, इसके साथ साथ अगर किसी ने आपका बहुत बुरा किया उसको भी माफ कर दीजिएगा, बिकॉज एक्लिप्स टाइम में माफी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और पितृपक्ष में माफ जरूर कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, हमें कैसे क्लेंजिंग करनी है, कौन से टूल्स चाहिए? गए वीडियोस में मैंने बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिए हैं, क्लेंजिंग के लिए बताया है, मेडिटेशन के लिए क्रिस्टल्स बताए हैं। उन सब में से कोई भी 2 पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, वो समझ आ जाएंगी। मैंने 10 एक्टिविटीज इसीलिए दी हैं कि आप अपने मन मुताबिक चूज कर पाए, बिल्कुल वैसे जैसे हमने 8 पोर्टल के लिए चूज की थी, बिल्कुल उसी तरह आप इस एक्लिप्स में भी अपने लिए अपनी एक्टिविटी खुद से चूज कर सकते हैं। चाहे तो 1, 2, 3, 4 और चाहे तो सारी 10 की 10। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान से प्रार्थना है कि आपके घर में, परिवार में सब सुखाल रहें, खुशहाल रहें और बहुत अच्छे से ब्लेस्ड रहें। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द चैनल। स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ लव।